गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th का जो 11th चैप्टर है माई फादर ट्रैवल्स बाय दिलीप चित्रे, ये मैं अभी आपको पढ़ के बताऊंगी। Dilip Chitre, 1938 to 2009, was a prolific Indian writer poetry, who has published poetry, fiction, criticism, travelogue, and journalistic writing in English and translated extensively from Marathi into English. He worked as an editor, freelancer writer, and also served as the director of the Bharat Bhavan Bhopal in 1980s. His publication in English include an anthology, Traveling in a Cage 1980, and many other poems. He has been a visitor at the OVA International Writing Program during 1975 to 77. Using a typical Indian English diction, Chitri presented a native perspective of Anglo-American modernism. He writes on such themes as the disintegration of traditional societies and familiar cultural institutions, the alienation of the individual in the urban society, the dissociation of thought and feeling, and the disaster of the modernization, and so on. Okay, दिलीप चित्रे इंडियन है और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी है, पोएट्री, फिक्शन, क्रिटिसिज्म, ट्रैवलिज्म, जर्नलिज्म, सब कुछ लिखा है उनने। और वो इवन भोपाल में जो भारत भवन है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, वहाँ भी वो डायरेक्टर रह चुके हैं, बट वो 1980s की बात है। और उसके बाद इनने बहुत अच्छी चीज़ें लिखी है, इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया अपनी राइटिंग को। और ये इंग्लिश एक अमेरिकन मॉडर्निज़म पे ही लिखते थे ज़्यादातर, और इस बात पे लिखते थे कि मॉडर्नाइजेशन आने के बाद क्या चीज़ें हैं, क्या ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है, क्या कल्चर है, जो चीज़ें लोग मिस कर रहे हैं या जो चीज़ें लोग भूल चुके हैं। My Father Travels is a touching poem of highlighting the ironies of modern civilization. It captures the predicament of an aged man in the dehumanized urban world. The crumbling traditional value system and human relationship add to his woes. This poem calls for concern for the older generation also, for the age-old values in meeting the demands of the modern times according to our cultural priorities. अब यहाँ पर बताया गया है कि कैसे मॉडर्न सिविलाइजेशन होने की वजह से जो नॉर्मल ह्यूमन जो थे, जो नॉर्मल अर्बन वर्ल्ड है, वो एजड लोगों को वो वैल्यू नहीं देता है, और रिलेशनशिप जो हो गई हैं, जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है, वो सब चेंज हो गई है, जिस वजह से लोग परेशान हैं। और इसी के बारे में ये पूरी पोएम है जो मैं अभी आपको पढ़ के समझाऊंगी। My father travels on the late evening train, standing among silent commuters in the yellow light. Suburbs slide past his uneasy eyes. His shirt and pants are soggy, and his black coat. ओके, अब यहाँ पर जो फादर हैं, अब ये जो पोएट हैं, इनके फादर हैं या जनरली इनने एक कैरेक्टर लेके ये प्रेजेंट किया है। तो उसमें ये बताया गया है कि जो फादर हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं लेट इवनिंग ट्रेन से, और वो वहाँ पर खड़े हुए हैं। येलो लाइट आपने नोट किया होगा, जनरली जो ट्रेन का जगह होती है, स्टेशन जो होता है, वहाँ पर जो लोकल्स आती हैं या फिर मेट्रोज़ आती हैं, वहाँ पर जो जगह होती है खड़े होने की, वो उसमें येलो लाइट लगी रहती है और सब लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। कोई किसी को जानता नहीं है, सब अजनबी रहते हैं। हाँ, कुछ लोग रहते हैं क्योंकि वो हर बार ट्रैवल करते हैं, इसलिए दोस्ती हो जाती है उन लोग की, बट अदरवाइज़ सब लोग एक साथ खड़े रहते हैं। कम्यूटर्स वही हैं जो सब एक साथ खड़े रहते हैं, मगर एक दूसरे से बातें नहीं करते, साइलेंट रहते हैं, क्योंकि कोई एक दूसरे को नहीं जानता। Suburbs slide past his unseeing eyes. और जो suburbs होते हैं, जो वो एरियाज़ होता है, जो सिटी का जो सेंटर होता है, वो वहाँ से पास होते हुए उसको दिखता है। और उसकी जो शर्ट और पैंट है वो गीली है, और वो एक ब्लैक रेनकोट पहना है।
इससे साफ समझ आता है कि अगर उसकी शर्ट पैंट गीली और वो रेन कोट पहना है, मतलब बारिश हो रही है या हो चुकी है. Is stained with mud, his bag stuffed with books is falling apart, his eyes dimmed by age. Okay. अब उनके जो कपड़े हैं उसमें मड लगी हुई है, उनका जो बैग है पीछे उसमें बहुत सारी बुक्स हैं और वो बुक्स भी गिर रही हैं, क्योंकि हो सकता है कि बैग में ज़्यादा बुक्स डाल दी हों, या शायद बैग इतना केपेबल नहीं है कि बुक्स का वज़न ले पाए. और उनकी जो आँखें हैं वो काफ़ी डिम हैं, डिम मतलब काफ़ी छोटी छोटी आँखें हैं, क्योंकि एज की वजह से वो काफ़ी कह सकते हैं जैसे कि फेंट हो रही है या लाइट हो चुकी हैं उनकी आंखें, ऐसा बता रहे हैं. Fade homeward through the humid monsoon night. Now I can see him getting off the train. Like a word dropped from a long sentence, he hurries across the length of the grey platform. अब वो घर के तरफ जा रहे हैं, वो जो ट्रेन है उनको घर के तरफ ले जा रही है. ह्यूमिड मॉनसून है, रात का वक्त है, और वो ट्रेन से उतरते हैं. जैसी ट्रेन रुकती है वो ट्रेन से उतरते हैं, और ऐसा लगता है कि बहुत देर बाद, सेंटेंस बोलने के बहुत देर बाद एक वर्ड ड्रॉप किया गया है, या बहुत देर बाद कोई इंसान बोला है, चुप्पी तोड़ी है, एक तरह से वैसे बताया गया है. क्योंकि ये लोग शांति से सब खड़े रहते हैं ट्रेन में, आपने नोट किया होगा, क्योंकि रोज़ ही लोग ट्रैवल करते हैं तो क्या बात करेंगे, तो इसलिए वो लोग कुछ बात नहीं करते हैं. और वो जल्दी से हरी कर रहे हैं, हरी मतलब जल्दी जल्दी में भाग रहे हैं. और वो जो ग्रे प्लेटफॉर्म है, ग्रे प्लेटफॉर्म इसलिए क्योंकि रात का वक्त है, और उसे वो क्रॉस कर रहे हैं. क्रॉसेज द रेलवे लाइन एंड एंटर्स द लेन. अब ऐसा भी बहुत जगह होता है कि एग्जैक्ट प्लेटफॉर्म पे ही आके ट्रेन नहीं रुकती है, वो आधे रास्ते में भी कभी रुकती है, और वहाँ पर लोग अक्सर रेलवे लाइन को क्रॉस करके फिर उनको वो रोड मिलती है जहाँ पर उनको जाना रहता है, तो ये रेलवे लाइन को क्रॉस करते हैं और फिर अपनी रोड पे जाते हैं. His chappals are sticky with mud and he hurries on. और उनकी चप्पल जो है या उनकी जो स्लीपर्स है जो पहने हुए हैं उसमें भी मड लगा हुआ है, और वो जल्दी जल्दी भाग रहे हैं. जल्दी क्यों जा रहे हैं? क्योंकि एक तो रात हो गई है, हो सकता है उन्हें दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, हो सकता है बारिश आने वाली होगी, और पूरा दिन काम करके थक के वो घर आए हैं, इसीलिए सब लोग को जल्दी रहती है, इनको भी जल्दी है घर जाने की. Home again, I see him drinking weak tea, eating a stale chapati, reading a book. अब वो जब घर पहुंच चुके हैं तो वहाँ पर वो चाय पी रहे हैं, चाय वो भी वीक टी. वीक अब ये नहीं है कि वो वीक हैं या चाय कमज़ोर हो गई है, चाय कमज़ोर नहीं हुई है. ये जो वीक टी का मतलब होता है, हो सकता है सिर्फ पानी की चाय पी होगी उनने, या उसमें बहुत ही कम दूध और शक्कर डाली होगी. कुछ जो लोग होते हैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो लोग अक्सर थोड़ी ऐसी चाय पी लेते हैं जो चाय जैसी लगे, मगर उसमें एग्जैक्टली वैसा नहीं होती चाय जैसी होनी चाहिए. उनने पुरानी रोटी खाई है, एक दिन पुरानी, और किताब पढ़ रहे हैं. He goes into the toilet to contemplate man's estrangement from a man-made world. अब वो बाथरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, और वहाँ पर उनकी डीप थिंकिंग चल रही है, जैसे कि अक्सर लोगों की चलती है. और फिर वो अपनी जो पूरी दुनिया, मतलब जो पूरा दिन का उनका जो रूटीन रहा है, या पूरे दिन से जो थक चुके हैं, और जो पूरा लोगों से जो भी बातचीत हुई, वो चीज़ को रिलैक्स करने के लिए, अपने आप को उस चीज़ से दूर करने के लिए वो अपने आप को फ्रेश करते हैं एंड वो वॉशरूम जाते हैं. कमिंग आउट ही ट्रेम्बल्स एट द सिंक. और बाहर आते ही वो सिंक के पास ट्रेम्बल कर जाते हैं, या ट्रेम्बल को अपन बोल सकते हैं थोड़ा सा चक्कर आ जाते हैं टाइप्स, ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी वीक थे, और हो सकता है कि उस वक्त भी उन्हें वीकनेस लग रही होगी. The cold water running over his brown hands, a few droplet clings his graying hand on his wrist. अब उनके हाथों में पानी है, उनने हाथ धोए होंगे तो उनके हाथों में पानी है, और उनकी जो ड्रॉपलेट्स है वो ग्रे हेयर पे क्लिंग कर रही है. ग्रे हेयर जनरली लोग जब एज वाले हो जाते हैं तो उनके हाथ के जो बाल होते हैं, या इवन सिर के बाल होते हैं, वो सब ग्रे कलर में होने लग जाते हैं या सफ़ेद होने लगते हैं, और वो
वैसे ही बता रहे हैं. His sullen children have often refused to share jokes and secret with him. He will now go to sleep. अब उनके जो बच्चे हैं जो उनसे बात नहीं करते, जो उनसे अच्छे से बिहेव नहीं करते, वो बच्चों ने उनसे बात करना बंद कर दिया है. वो उनसे कोई भी सीक्रेट या जोक्स या कोई भी बात शेयर नहीं करते. इस वजह से वो काफ़ी दुखी हैं और अब वो सोने चले गए हैं. Listening to the static on radio, dreaming of his ancestors and grandchildren, thinking of nomads entering a subcontinent through a narrow pass. Okay, अब वो रेडियो पे गाने सुन रहे हैं और ड्रीम कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स कुछ लोग को आदत होती है कि अकेले हैं तो वो रेडियो चला देते हैं और सोने चले जाते हैं. लोग अक्सर दिन में भी काम करते हैं तो रेडियो चलाते हैं. तो ये रात को इनने रेडियो चलाया क्योंकि इनको रात ही को टाइम मिला था. और उसके बाद वो सोच रहे हैं कि तो इनके जो एंसेस्टर्स हैं, जो ग्रैंड चिल्ड्रन हुआ करते थे पहले के टाइम पे, वो लोग कितने अच्छे होते थे कि वो लोग एक दूसरे से बातें शेयर करते थे, एक दूसरे से इतने अच्छे से बिहेव करते थे, लोग एक दूसरे के यहाँ जाते थे. तो वो सब वो सोच रहे हैं और उनको बहुत अच्छा लग रहा है और वो ड्रीम करने लगे हैं नोमैड्स की. जो नोमैड्स जैसे आप जानते हैं, लोग ट्रैवल करते हैं, अपना पूरा सामान लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनको नोमैड्स कहते हैं. और कॉन्टिनेंट्स ट्रैवल करते हैं, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट. तो ये सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं कि वो कैसे, मतलब उनके सपने आ रहे हैं वो बताए गए हैं और यहाँ पर वो सो जाते हैं.